आज दिल्ली जा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलने के लिए और जयराम रमेश जी से कि भी जो सरकार ये बहाना बना रही है कि जो जयराम रमेश जी ने एप्लीकेशन लगा रखी है 25,000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग की रोक की, तो उसको वापस उठा लें। 2 दिन पहले हम चंडीगढ़ गए थे सारे के सारे, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब सैनी साहब दोनों को ज्ञापन भी देख आए थे। कल परसों की बात है, परसों हमारे को मुख्यमंत्री साहब मिले थे, तो मेरी कहलाती साहब रहा कांग्रेस वाले मैंने बीजेपी का एजेंट बताए हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस का एजेंट बताए हैं। रोज अलग अलग एजेंट गिरी हो, मैं हूँ जनता का, इन बेरोजगार का दुखियारा का एजेंट। तो हम जयराम रमेश जी से ये जाकर कहेंगे, हुड्डा साहब से हम ये कहेंगे, आप जयराम रमेश जी से कह के उस एप्लीकेशन को उठवा लीजिए ताकि सरकार को कोई बहाना ना मिले। और 25,000 बालक हैं, मतलब 25,000 परिवार हैं ये मान लो, और कम से कम को मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अगर 2.5-3 लाख वोट इनकी भी है, इनके भी हाथ में है, तो बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाई जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हुड्डा साहब से भी, वो उनको कहेंगे कि भाई एप्लीकेशन वापस उठाएंगे, और ताकि वो सरकार का पता तो चल जाए ना कि फिर वो लगा हुआ है लिस्ट का नहीं लगा हुआ है। और दूसरा वो ये कह दें कि भाई ठीक है, अगर हमारी सरकार आवा है तो 1 महीने के अंदर इन जितनी भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है सब की ज्वाइनिंग दे देंगे। हम कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहते। न्यू सैनी साहब तो हमने कही थी, आप अगर एप्लीकेशन वो नहीं उठाता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इन बच्चों की भर्ती करवाइए। हमने कोई और किसी चीज़, हम टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे, ना टिकट के लिए रो रहे हैं बच्चे, ये अपनी नौकरी और अपनी ज्वाइनिंग के लिए रोए हैं, ये कोई टिकट के लिए नहीं रो रहे हैं, और ना हम कोई टिकट के लिए जा रहे हैं। तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो क्योंकि मैनिफेस्टो में तो दोनों ये लिखेंगे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसा है, देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, और ये जो राजनीतिक भाषा होती है इनकी सारी समझ में आती है मेरे को। हमें पर्टिकुलर ये चाहिए कि ये जो ज्वाइनिंग अटकी हुई हैं, ग्रुप 56, 57, हरियाणा पुलिस जे जो 25 से और अलग अलग डिपार्टमेंट की और भी बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे, इनको हम आते ही, मतलब कांग्रेस से हम ये उम्मीद करें, वो ये कहें कि अगर हमारी सरकार आती है, हमने नहीं बेरा किसकी आओ, लेकिन वो कहें कि हमारी आती है तो 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड ज्वाइनिंग चाहिए है। ये नहीं चलेगा कि हम हजारों को नौकरी देंगे, लाखों को देंगे। इस पे बताओ जो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है जिनका, ये नहीं कहेंगे रातें भर्ती, मतलब इनने रिजेक्ट कर फिर निकाल दी 1 लाख भर्ती फिर काट दी हमने। ये राजनीतिक भाषा सारी मेरे को समझ में आती है, राजनीतिक भाषा की बात नहीं है, सीधी बात है कि ये पर्टिकुलर भर्ती जो बालक 4 से 8 साल तक दुखी हो रहे हैं उनकी भर्ती करेंगे। और यही बात हमें सरकार जो प्रेजेंट में सैनी साहब, उनसे भी हम तो यही कह रहे हैं, भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, हमें नहीं मतलब इस बात से, आप इन बच्चों की ज्वाइनिंग करवाइए। वोट लेने के लिए अब तो हाँ भर ली जाएगी, तो हाँ भरने तो थोड़ी बात बनेगी। हम तो लोगों के सामने जब तक जावे हैं। आखिर ये जो ट्विटर पर रोज चल रहा है, कल भी ट्वीट कर रहे थे सैनी साहब, हुड्डा साहब भी कर रहे थे, ट्विटर आने तो डिलीट कर देंगे, ये कौन पूछा है। हम तो हमेशा में मिल रहे, मेरे तो हमेशा में मिल रहे हैं, मेरे तो थोड़ी नाट जाएगा इस बात ने कि मेरे को तो अब सैनी साहब बोले कि भाई मारे क्यों मतलब पीछे पड़ रहा है तू, तो जाकर के तुम कहा जी सरकार आपकी है इसलिए आपसे कहेंगे, और किस तक हूँ मैं, विपक्ष तक कैसे कहूँगा। मैं तो 10 साल पहले इनके भी पाछे पड़ रहा था,
तो मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो ये हजारों बच्चों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है, इनके लिए इनको फुटबॉल ना बनाओ बेरोजगारों को। इनसे कम से कम यही उम्मीद है कि 25 से 30 हजार परिवार जो हैं उनके घर में दीपक जल जावे। इसलिए हम ये करें, ना तो शादियां हो रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, रोजगार है नहीं, फिर बच्चे नौजवान नशा कर रहे हैं, नशा करके फिर वो क्राइम कर रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब, हमको टिकट के लिए तो कह नहीं रहे। ठीक। सारे तैयार हो भाई? आवाज दो, तैयार हो ना हो? दोनों हाथ आ गए, दोनों हाथ। सारे तैयार हो ना? देखो, मोटी मोटी बात है, भाषण तय देने की जरूरत है नहीं। आज अभी आप चल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब के घर पे और जयराम रमेश साहब के, ठीक है? और मिलने जहाँ आड़े CID वाले भी होंगे, अरे है ना? हाँ, 3-4 है। तो उन बता भी दें, सुन भी लो, हम मिलने जावे हैं, हमें कोई प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते, बहुत डिसिप्लिन है। जिस तरह चंडीगढ़ गए थे, कोई पुलिस वाला रोकेगा, पुलिस रोक कर हम उड़ा रुक जाएंगे। कोई धिंगा मस्ती हमने करने की जरूरत है नहीं, बात मुद्दे की है। और उससे पहले चंडीगढ़ मिले थे, आप लोग गए थे, तो मेरी गल दिशी बन रही है, परसों सैनी साहब मिले थे, परसों मिले थे। इब वेनू कहा भाई मारे लठ दे रहा बोला, तो उन कहना क्यों ना जाता? तो मेरी गल बेरा क्यों रही, एक दिन तो मैं कांग्रेस का एजेंट हो जाता हूँ, आज मैं बीजेपी का एजेंट हो जाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं एजेंट बेरोजगार आ हूँ, दुखियार आ हूँ, जो लोग परेशान है, दुखी। हर कोई आप टिकट लेने ना जा रहे भाई। हमारा मुद्दा है 25,000 जो बालक हैं, और जो भी जिनकी भी ज्वाइनिंग अटकी खड़ी है, कोई हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, ये उनके लिए है। और ये एप्लीकेशन दे रखी है जयराम रमेश जी ने, तो हमने तो हुड्डा साहब से मिलकर ये कहने हैं कि हुड्डा साहब आप उनको कह दो वो एप्लीकेशन उल्टे ले, ताकि सरकार बहाना ना बनाओ भाई। इतना सरकार ने कहा, क्योंकि उस दिन जब मुख्यमंत्री साहब मिले, वो बिनु कह दे बोला भाई ठवा दे एप्लीकेशन तू, मैं तो जब अगले दिन लिस्ट ला दूंगा। तो भाई फुटबॉल बनाने की क्या जरूरत है? वो एप्लीकेशन ठा ले, अपना मेरा पार्ट जाएगा, लिस्ट लाओ है ना लाओ है, गलत बात नहीं है। तो तो गेंद प्रे ने पड़म गिर रखी है, तो हम अपने पड़म गिर तो प्रे ने गिर दो भाई। हमारा मकसद यही है, हुड्डा साहब को हम ये कहेंगे जी आप दिया है बात को, अगर हम एप्लीकेशन ठावे ला दे, अर्जन ने नहीं लाए थे, 1 महीने के भीतर हमारी सरकार आई था, हम लाओगे, हम और कुछ नहीं कहते। यही बात है ना भाई? हमारे को जो शंका है, डर है, जो आज तक हुआ है, अगली सरकार आई बदली और सब कुछ साफ, या कोई कोर्ट कार्ड में जापड़ जाए, जो भी कुछ है वो हो जाएगा मामला। तो कल आपने देखा होगा, सैनी साहब का भी ट्वीट आ रहा था, अगर भर्ती रोको कहेंगे भाई, वो ना होने दे रहा। फिर हुड्डा साहब का ट्वीट आया, अगर भाई हम न्यू कराएंगे, तो मैंने न्यू मैंने भी ट्वीट करा था, मैं हम मिल ले लेंगे, हम ऐसा नहीं हुड्डा साहब आप बड़का आगे कह दो, ताकि मेरा पट्टा बड़का नहीं। ये 5-6 ट्वीट फेसबुक वाला ना तो डिलीट करता है, कोई ना पूछता है ना, फिर ले जाओ इन कागजात हाथ में, हंड ले जाओ, क्या फायदा? तो इसलिए जितने भी साथी हैं, बहुत ही अभी यहाँ से 10 मिनट में आप आगे चाल पड़ेंगे। अरे ये जो जितने भी नेता हैं, कोई रोया था बेरोजगारी थे? बताओ, कोई सी भी पार्टी या कोई नेता रोया भाई? किसी ने लड़ाई लड़ी थारी? हाथ लाग बताओ, मीडिया वाले देखने आ रहे, किसी लड़ी लड़ाई? किसी नहीं लड़ी। अरे क्यों कर दे मार माल कित कह रहे हैं? बताइए क्यों कर रहा है यो रोगा, फिर तुमने क्या रोग दिखाना? बताइए। ये रोग दिखाइए, बता मीडिया वाले देखे, रोग दिखाओ कि मैं ना कहने नो कहने टिकट नहीं दो गरीब मांगो भाई, नौकरी मांगो भाई, करके दिखाओ कि मैं करने रो कितने यार, करते तो बढ़िया भी नेता हैं,
बढ़िया नाला दिखाओ एक बे दोनों हाथ लगा गए ला रहे हैं 30 सेकंड तक रुकिए नहीं कोई। हाँ कतीनों का टिकट नहीं नौकरी मांगा है टिकट नहीं ज्वाइनिंग मांगा है न्यू रुक के दाढ़े मार कर रोने पड़ेंगे नेता नहीं देख लो कम से कम रहे उनका टिकट नहीं सारे 100 करोड़ के हैं उनका ये नाश हो रहा है घर का उनका ये कोई मर रहा है थारा तो कति नाश होना है और हो रहा है दाढ़े मारे करोगे दिखाओ माल है वही है आप भी के लिए बात बड़ी है तो बात यही है मुख्य रूप से हमें कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे ना हमने राजनीति का कोई मतलब है इस चीज में मुद्दा है भड़काना है सीधी बात है मुद्दा ये है आज भाई ज्वाइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई दोनों हाथ आगे बताओ दोनों हाथ होनी चाहिए ना अरे भाई पक्ष और विपक्ष और त्रिपक्ष और चौथा पक्ष 10वें पक्ष जय भी हैं हमारी सब तैयारी डिमांड है भाई कहते या नौकरी वाला काम है कर दो भाई ज्वाइनिंग वाला काम कर दो हर नहीं था भाई तुम चुनाव लड़ो हम भी नहीं रोकने हम तुम आगे आगे हम फा सकते तैयार होना सारे तैयार होना पूरी डिसिप्लिन के तरीके से सारी गाड़ी इकट्ठी रहेंगी सारे ट्रैफिक रूल का फॉलो करना है और बहुत ही तरीके से हुड्डा साहब की कोठी पर वहां जाकर वो मिल लेंगे उनकी मर्जी ना मिल लेंगे उनकी मर्जी उड़े तो फिर जयराम रमेश जी के पास वो मिलना उनकी मर्जी ना मिलना उनकी मर्जी हमने कोई नू तो कह नहीं सकता भाई फिर तुमने कि मैं हांडे को ना आए को ना तो इसलिए ये मीडिया के साथियों ने बता दी ये 25,000 बच्चों का प्रतिनिधि मंडल है ये कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जा रहे कोई नारे लगाने के लिए नहीं जा रहे वहां पे कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा रहे दुनिया भर के लोग टिकट लेने जा रहे हैं ठीक है ना लोग मैंने पागल बतावे हैं लोग दुनिया से चंडीगढ़ दिल्ली टिकटा था हंड है तू इन्हें ले ले हंड है उन्हें हंड दो भाई कितने कम है हम नहीं हंडते हम तो थारे गए हंड लोगों की जो समस्या है उसके लिए हंड है तब नहीं भी 6 महीने तो दिखे होंगे ये नेता नहीं तो लोग चाहे कोई फैमिली आईडी था चाहे परेशान बूढ़े पेंशन तय विकलांग विधवा खिलाड़ी सब मतलब कितने मुद्दे थे हमने तो लट खाए हैं केस बुक केस 1 दर्जन केस मेरे पे चल रहे हैं 20 साल हो गए इन पे कौन से ने तब केस है एक तो बता दो मेरी तो हफ्ते में 1 तारीख तक एक तो कम कन्फर्म हो गए तो इसलिए हम तो जनता के बहुत से लोग भाई समाज सेवा कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं अगर राजनीति मांगे मैं तो यार छोड़ के आया हूँ ये राजनीति मेरे तो अभी सरकारी कोठी थी 50 करोड़ की गाड़ी घोड़े सारी चीज हमने तो ये संघर्ष अपने शौक में के लिए अपनी इच्छा से चुनता है ना तो कोई इतनी बड़ी बात है कि मान ले मजा आगा बीजेपी वाला तो हमने टिकट नहीं दे देंगे कि नहीं दे देंगे या कांग्रेस वाला तो जाएगा नहीं दे देंगे ये जितना ने टिकट मिल रही कौन सा ही इनकी जाकर प्रोफाइल चेक रुकता ने क्या करे भाई जनता के लिए तू सरकार में जाता ने सेवा क्या कर रखी है तू विपक्ष में जाता ने संघर्ष कौन सा कर रखा है वो पूछ सही है हाँ ठीक है वो ये मेरे द्वारा एक और आंदोलन करना था रहा था हो ही जाएगा काम है फोन आने लग गया मेरे तरफ बोला 20-20 हजार रुपये दे रहे थे बोला भाई भी उल्टे दिवाने हैं दे नहीं रहे थे फार्म फूर्म भरने के किसा के ऊँट के पड़े हैं कोई 2 देखा रहा था पहले कोई 5 में तभी को मीडिया के माध्यम से भाई हरा भी आंदोलन करेंगे चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ अरे जब 2-5 करोड़ रुपये देगा रहे ना टिकट ना मिल रही अपने तवाजे तो उल्टे लियो ना फिर जाग रहे फिर कोई किसी ने कहा चेयरमैन बना दे इधर दिन तो अपने सारे उल्टे ले लो और आप सारा ने मिलकर चलना है पूरे डिसिप्लिन तरीके ठीक है भाई तैयार हो खड़े हो जाओ एक में सारे हाथ थाले ऊपर कभी सारे तैयार हो भाई तैयार हो सारे डिसिप्लिन से चलेंगे हुड्डा साहब से मिलकर आओगे चंडीगढ़ में लाए थे सैनी साहब हुड्डा साहब के घर पर गए थे सैनी साहब रोड पर पकड़ लिए थे देखा था ना देखा था ईब हमने और किसी चीज से मतलब नहीं है भाई ना हम किसान नु कहते उसने वोट दो उसने ना दो बेरोजगार वाला कहीं फुटबॉल ना होना बस यह बात हम जरूर करें बैठ जाओ